ये हमारा 3 एकड़ का प्लॉट है जिसकी बुआई 16 दिसंबर को की गई थी। इस प्लॉट में मैं गन्ना नहीं बोना चाह रहा था, पर हमारे जो सीडीए हैं पवन तिवारी के दबाव और उनके कहने पे उन्होंने मतलब इतना वो किया कि नहीं आपको बोना ही है, क्योंकि मुझे इस तरफ ज़्यादा गन्ना हो जाता है, इसलिए फिर मैंने 5 एकड़ गन्ना बोला 16 दिसंबर को। अब भाई आपको बता नहीं सकते कि दिसंबर जनवरी में भी जमा हो सकता है। अब ये देखिए, बिल्कुल ये मतलब गन्ने का जमाव लगभग 15 से 20% हुआ, भी सरसों में पानी तक नहीं लगा है। तो आप देखें कि मतलब क्लाइमेट कितना चेंज हो चुका है, और गेहूं की हालत तो इस बार बहुत ही ख़राब होने वाली है। जब दिसंबर जनवरी में गन्ना जम रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितना मौसम क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो ये आप पूरा प्लॉट देखिए हमारा। अब मैं सरसों में पानी लगाना चाह रहा था, अब मैं रुकूंगा 1 हफ्ते, क्योंकि गन्ने का जमाव बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, तो जिससे मुझे नुकसान ना हो। और किसान भाइयों, ये पूरा 4 फीट की दूरी पे है और इसको चटाई की तरह बोया गया है। बहुत ही अच्छा प्लॉट है हमारा। ये 5 एकड़ है, 16 दिसंबर को ठंडक में बुआई करी। तो हमारे सीडीए ने जो कहा वो बात भी सही निकली। हमारा जमाव भी बहुत अच्छा हुआ, हो रहा है या अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और मैं इसमें मैंने मिट्टी जो है वो बहुत कम डाली है, मात्र 2 अंगुल मिट्टी पड़ी हुई। अब ये नाली देखिए बता रही हैं कि इसमें मिट्टी ज़्यादा बिल्कुल नहीं पड़ी है, 2 अंगुल मिट्टी पड़ी है। और जैसे हमारे पॉलीवाल साहब जो हैं वो कहते हैं कि फ्लड इरिगेशन किसी भी फसल के लिए अच्छी नहीं है, तो ये मैंने भी तजुर्बा किया है कि किसी भी फसल को अत्यधिक पानी नहीं चाहिए, चाहे वो केला हो चाहे गन्ना हो, कोई भी फसल हो। फ्लड इरिगेशन उत्पादन को प्रभावित करती है। तो मैं चाहता हूँ कि किसान भाई थोड़ा एक टेक्निकल उस पे जाए, एआई टेक्निक पे जाएं, और खेती को तो अब चेंज करने का समय आ गया है। और हमारे जो यूनिट हेड हैं बघौली चीनी मिल के, पालीवाल साहब का कहना है कि आप उत्पादन, किसान के पास कुछ नहीं होता, ना उसकी बात सरकार मानती है ना कोई मानता है। उसके पास एक ही हथियार होता है, वो है अत्यधिक उत्पादन। जो सबसे अत्यधिक उत्पादन करेगा, बस बात वही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। धन्यवाद।